तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि माँ काली को कौन कौन से भोग प्रिय हैं। देखिए, मेरे से बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं या बच्चे भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहते हैं, तो मुझसे पूछते हैं कि माँ काली को ऐसे कौन से भोग लगाएं जिससे माँ प्रसन्न हो जाए, और उनके प्रिय भोग कौन कौन से होते हैं, हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको नहीं पता होता कि माँ को हमें क्या भोग अर्पण करना चाहिए जिससे माँ भगवती उनके ऊपर कृपा करे, अपनी दया बरसाए। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। वीडियो को आप पूरा सुनिएगा तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, माँ काली इस संसार में एक प्रचंड शक्ति है, उग्र शक्ति है। उनको प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहती, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको प्लेट में तैयार नहीं मिलती है, क्योंकि होटल सिस्टम नहीं चलता है भक्ति के मार्ग में। उसमें आपको खुद ही उगाना पड़ता है और तोड़ना पड़ता है, पकाना पड़ता है, तब जा कर के वो भोजन तैयार होता है, तभी उसको आपको माँ भगवती उसका फल आपको देती है। तो ऐसी परिस्थिति में माँ को मनाने के लिए आपको परिश्रम करना होता है। सच्ची भावना आपके मन में होनी चाहिए, माँ के प्रति समर्पण होना चाहिए। और माँ काली को सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो पसंद होती है, सबसे प्रिय चीज़ उनको ये पसंद होती है कि उनका जो बच्चा है, उनका जो भक्त है, वो अपने वचन का पक्का हो। ये एक विशेषता है माँ काली की। अगर आपने कोई वचन कर लिया है, या तो आप माँ काली से वचन ना करें, एक बालक बन जाएं। जिस प्रकार से बालक माँ के लिए वचन नहीं करता है, वो केवल माँ से मांगता है, माँ मुझे ये दे दो, माँ मुझे वो दे दो। लेकिन वो कभी ये नहीं कहता, माँ आप मुझे ये दोगी तो मैं आपको ये दूंगा, आप मेरे लिए ये करोगी तो मैं आपके लिए वो करूँगा। अगर आप ऐसा कोई भी वचन माँ भगवती से कर लेते हैं तो उस परिस्थिति में माँ वचन पर अड़ जाती है। और जब माँ वचन पर अड़ जाती है तो माँ को आप हिला नहीं सकते। फिर आप चाहे कितनी भी जिद करें, कितनी भी प्रार्थना करें, माँ नहीं मानती है, माँ को मनाना पड़ता है। इसलिए वचन वाली भक्ति ना करें, माँ भगवती से वचन ना भरें। मैं यही बात कहती हूँ सबसे कि आप माँ से कोई वचन ना करें, ना ही किसी देवी देवता से वचन करें। वचन करने के बाद आप फंस सकते हैं अगर आप अपने वचन को पूरा नहीं करते हैं। और अगर आप वचन को पूरा नहीं करते हैं तो आने वाले जो आपके आगे के काम होते हैं वो अटक जाते हैं और वो कार्य रुक जाते हैं, क्योंकि आपने अपना पुराना वचन पूरा नहीं किया। तो ऐसी परिस्थिति में वचन ना भरें। माँ भगवती से अगर आप माँ भगवती को भोग देना चाहते हैं, अगर दिन निश्चित करना चाहते हैं तो दिन निश्चित करें, और अगर दिन निश्चित नहीं करना चाहते हैं तो सुविधा अनुसार माँ भगवती को भोग दें। यानी जब आपको सुविधा हो तब आप माँ को भोग दें। कोई एक विशेष दिन आप अगर नहीं निश्चित करना चाहते तो जब कहें, जैसे कि आप मंदिर जा रहे हैं, माँ काली के मंदिर जाते हैं, वहाँ पर जब जाते हैं तभी भोग लगा दें। ये नहीं कि माँ मैं हर शनिवार को ही आ रहा हूँ, या मैं हर सप्तमी को ही आ रहा हूँ, या हर मंगलवार को ही मैं आ रहा हूँ। जब भी मेरा मौका लगता है माँ मैं आता हूँ, आपको भोग अर्पण करके चला जाता हूँ। तो उसमें माँ को कुछ बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर आप माँ से वचन भर लेते हैं, माँ मैं शनिवार में आऊँगा, आपका भोग दूंगा, तब माँ भगवती आपकी प्रतीक्षा करती हैं। यानी वो प्रतीक्षा करती है कि बच्चा पिछले शनिवार में आया था, इस शनिवार को बच्चा क्यों नहीं आया, क्या कारण है। तो महामाई आपकी प्रतीक्षा करती हैं, क्योंकि देवता भी हमारी परीक्षा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप माँ को भोग देना चाहते हैं, देखिए भोग देने के कई तरीके होते हैं। यानी भोग माँ भगवती को 3 प्रकार से दिया जाता है। जो गृहस्थी व्यक्ति हैं, जो सात्विक व्यक्ति हैं, यानी सात्विक रूप से पूजा करते हैं, वैष्णव मार्ग से पूजा करते हैं, एक तो होता है सात्विक भोग जो माँ भगवती को दिया जाता है। एक होता है तामसिक भोग जो तंत्र में दिया जाता है, यानी तंत्र के माध्यम से दिया जाता है। जो तंत्र साधना करते हैं, शमशान साधना करते हैं, शमशान काली की साधना करते हैं, एक उस प्रकार से भोग दिया जाता है। और एक दिया जाता है राजसिक भोग। राजसिक भोग के लिए क्या होता है, जो राजसिक भोग होता है वो महामाया के लिए दिया जाता है, यानी धन संपदा के लिए और राजस्व को प्राप्त करने के लिए राजसिक भोग माँ भगवती को दिया जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से माँ भगवती को भोग दिया जाता है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, आने वाली वीडियोस में मैं आपको तामसिक भोग के बारे में भी बताऊंगी और राजसिक भोग के बारे में भी बताऊंगी। लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगी वो केवल आपको सात्विक भोग के माध्यम से माँ भगवती को आप कैसे प्रसन्न करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आप एक गृहस्थ व्यक्ति हैं,
माँ भगवती की पूजा करना चाहते हैं, माँ काली की पूजा करना चाहते हैं और सात्विक मार्ग से करना चाहते हैं, यानी आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, आप इतने सात्विक हैं, इतने शुद्ध हैं, लेकिन माँ काली के प्रति आपके मन में अथाह प्रेम है और आप माँ के चरणों में समर्पित हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप माँ भगवती को खीर का भोग लगा सकते हैं। गाय की दूध की खीर बना करके माँ भगवती को अर्पण कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ की भोग यानी सफ़ेद मिठाई का माँ भगवती को भोग लगाएं। 7 प्रकार की मिठाई माँ भगवती को अर्पण करें, माँ को बहुत पसंद है। 5 या 7 प्रकार की मिठाई माँ को अर्पण करें। ये सात्विक भोग है, सभी सात्विक भोग हैं। माँ को पान पेड़े बहुत अति प्रिय होते हैं, तो माँ को पान पेड़े का भोग आप अर्पण कर सकते हैं। माँ को सफ़ेद पेड़े यानी सफ़ेद पेड़े जैसे कि जो सफ़ेद मावे के माध्यम से तैयार किए जाते हैं, बिना भुने मावे के जो पेड़े होते हैं वो माँ को बहुत पसंद है, वो पेड़े माँ भगवती को आप अर्पण करें। गाय के दूध से बनी हुई खीर माँ को अर्पण करें। हलवा माँ को विशेष प्रिय होता है और हलवा भी कुछ इस रंग का होता है जिसमें आप सूजी को ज़्यादा भून देते हैं, यानी जो सांवले रंग का हो जाता है, तो ऐसा हलवा माँ भगवती को पसंद होता है। माँ वैष्णो के लिए जो हलवा बनाया जाता है वो पीले सुनहरे रंग का बनाया जाता है, लेकिन माँ काली के लिए जो हलवा बनाया जाता है वो डार्क कलर का बनाया जाता है। ये आप विशेष बात मतलब याद रखें, जब भी माँ काली को हलवे का भोग दें तो डार्क कलर का हलवा बनाएं, माँ को वही पसंद है। माँ को जो प्रिय भोग है सबसे बड़ा, वो माँ को एक तो आप पान दे सकते हैं। मीठा पान माँ भगवती को बहुत पसंद है। माँ माई पान के बिना किसी भोग को पसंद नहीं करती हैं, इसलिए अगर आप छोटा बड़ा कोई भी भोग देने जाते हैं तो माँ के लिए एक मीठा पान अवश्य लेके जाएं, क्योंकि मैं तो लेकर जाती हूँ। अगर मैं कुछ भी नहीं लेके जाती, दर्शन मात्र के लिए जाती हूँ, तो भी माँ के लिए पान अवश्य लेके जाती हूँ। तो माँ को पान बहुत प्रिय है, इसलिए मीठा पान आप माँ भगवती को अर्पित कर सकते हैं। माँ को आप जायफल का भोग दें, जायफल की बलि दी जाती है माँ को। लौंग इलायची की भोग दे सकते हैं। लौंग इलायची पान और 5 या 7 पताशों का भोग आप माँ भगवती को दे सकते हैं। लेकिन हम सात्विक लोग हैं, इसलिए मदिरा का भोग हम नहीं लगा सकते, यानी शराब हम माँ भगवती को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि हम सात्विक लोग हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप अनार का रस माँ भगवती को अर्पण करें, यानी अनार का रस जो होता है वो रक्त का प्रतीक होता है, तो इसलिए अनार के रस का आप प्रयोग करें। माँ भगवती को अनार अर्पण करें, लाल अनार जो अंदर से लाल दानों वाला हो, इस प्रकार का अच्छा अनार देखें, और दाग रहित, दाग वाले फल माँ भगवती को बिल्कुल भी आप अर्पण ना करें, ये आप विशेष ध्यान रखें। अनार में कोई दाग ना हो, लाल अनार हो बिल्कुल, और अंदर से भी लाल हो। कोशिश ये करें, अगर आपके पुजारी कहने वाले हैं, आपके कहे अनुसार माँ भगवती को भोग चढ़ा सकते हैं, तो माँ की जीवा पर अगर आप थोड़ा सा अनार का रस डलवा देते हैं तो बात ही क्या है। तो इस प्रकार से माँ भगवती को आप अनार का रस और अनार भी माँ भगवती को अर्पण कर सकते हैं। माँ काली को आटे का हलवे का भोग भी लगता है। आटे का हलवा बनाएं, घर पे देशी घी का हलवा बनाएं, क्योंकि कोई भी वस्तु होती है माँ को वो शुद्ध से शुद्ध चीज़ में बनी हुई होनी चाहिए, इसलिए आपको अगर हलवा बनाना है तो शुद्ध देशी घी का हलवा बनाएं। आटे का हलवा माँ भगवती को बहुत पसंद होता है, घी अच्छा खासा डालें उसमें, कम घी का हलवा ना बनाएं माँ के लिए। हम जब भी बना के कभी ले जाते हैं तो घी ऊपर तक तैर रहा होता है, इतना ऐसा हलवा हम माँ को देते हैं। लेकिन जिनकी सामर्थ्य नहीं है, आप मेरे बताए हुए किसी भी भोग से माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। इसमें मैंने हर व्यक्ति के लिए हर प्रकार का भोग बताया है, क्योंकि महामाई केवल आपसे क्या चाहती हैं, केवल आपसे समर्पण चाहती हैं। भोग के माध्यम से वो आपके अंदर धर्म जागृत करती हैं, यानी जब आप उनको भोग देते हैं तो आपका धर्म जागृत होता है, आपका जो धन खर्च होता है वो धार्मिक कार्यों में खर्च होता है। तो महारानी इसमें भी आपके लिए कुछ अच्छा ही करती हैं। तो मित्रों, ये कुछ सात्विक भोग हैं माँ काली के, जिन्हें लगा करके आप माँ काली को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर उस पर कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगी। जैसा भी होगा आपकी समस्या का समाधान करूंगी माँ भगवती की कृपा से। और ये जानकारी आपके लिए थी। महामाई से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।